हाँ, गठबंधन में साथ ही आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस देरी कर जाती है कोई फैसला लेने में। अब देखिए चेहरे, आप देखिए तीनों जो महायुति के चेहरे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हंसते और मुस्कुराते हुए बात रखते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। सीएम के चेहरे को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस अंदर तो बातचीत हो रही है। बैठक में अंदर चलता है। कल जो बैठक हुई उसमें देवेंद्र फडणवीस पहले अमित शाह से मुलाकात उन्होंने पर्सनली की और उसके बाद फिर तीनों ने बैठकर बातचीत की है। तो मसला तो वहां पर भी सुलझाया जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। और ऐसे में हर्षवर्धन जी, कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में तो टेंशन है ही। अखिलेश यादव भी तो आके दिखा रहे हैं ना वहां, वो भी तो 12 सीट अबू आजमी कह रहे हैं कि 12 सीट तो हमें भी चाहिए, 12 सीटों की उम्मीद है हमें कि 12 सीटें हमें मिल जाएंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 ने अखिलेश यादव के थोड़ा माथे पर शिकन ला दी है। उनको ये अब डर लग रहा है कि क्या मुस्लिम वोट भी हमें वाया राहुल गांधी या वाया कांग्रेस मिलेंगे। ये उनके लिए चिंता की बात है। तो एक तरह से वो वाटर टेस्टिंग करने गए हैं। जगह उन्होंने ठीक चुनी, धुले मालेगांव अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां समाजवादी पार्टी का झंडा देखकर, अखिलेश यादव को देखकर, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, तो इस नाते से बहुत लोग वैसे ही आ जाएंगे। दूसरा, जब अखिलेश यादव वहां जाते हैं तो वो तो कहेंगे कि हम लड़ रहे हैं, AIMIM से लड़ेंगे। वो कहेंगे कि देखिए हम तो इसको मजबूत करने के लिए आए हैं, लेकिन दरअसल वो कांग्रेस गठजोड़ को कमजोर कर रहे हैं या कहें कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उसमें बड़ा साफ साफ दिखेगा कि अगर मुसलमान अखिलेश यादव के सामने भी भीड़ पर आता है तो कांग्रेस उनके ऊपर अटैक करने की स्थिति में नहीं। पहले क्या था कि अटैक कर देती थी, लेकिन अब चूंकि गठजोड़ में एक साथ हैं तो अब वो मुसलमान साथ में उनके खड़ा है तो अटैक नहीं कर सकते। इस धर्म संकट से लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी गुजर चुकी है, जब समझौता नहीं हो पा रहा था और सीटें छोड़ दी कि भैया 17 छोड़ दिया, लड़ना हो लड़ लो, नहीं तो लड़ो। अब 4 सीटों पर लगभग उनके प्रत्याशी भी तय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनमें से 2 विधायक हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वो जो कर्नाटक से उनका एक कहें कि मुस्लिम्स की फर्स्ट प्रायोरिटी वाली जो पोजीशन थी उसको बरकरार रखने के लिए कुछ और करेंगे क्या? क्योंकि गाजा पर पोस्ट लिखना, सोनिया गांधी का एक अखबार में लेख लिखना, अपने आप को थोड़ा आगे बढ़कर बात करना, मुसलमानों का रहनुमा बनना, लेकिन अब इससे आगे कुछ बात हो पाएगी क्या? और बहराइच को जोड़कर देखिए, एक तो ये कि बहराइच के जो बाबा सिद्दीकी को मारने वाले लोग थे वो लड़के बहराइच के ही थे मूल रूप से। तो इसको एंगल को थोड़ा हम लोग शायद हर बार उसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती क्योंकि सीधे तार नहीं जुड़ रहा है, लेकिन वहां ये सोशल मीडिया पर खूब चला मुस्लिमों के बीच में कि भाई हमने ये किया था, ये देखो बदला हो गया। तो इस तरह की बातें हो रही। अखिलेश यादव उसमें क्या है, राम गोपाल मिश्रा की बात नहीं करते हैं। वो राम गोपाल के बहाने अब्दुल हमीद के साथ खड़े नजर आते हैं, वो सरफराज और तालीम के साथ खड़े नजर आते हैं। तो एक तरह से ये मुस्लिम मतों के बीच में किसकी कितनी ठेकेदारी, किसका कितना हिस्सा, उसका एक द्वंद्व चल रहा है। दूसरा क्या है वो समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब राहुल गांधी, जो संजय राउत ने कहा कि निर्णय नहीं लेते हैं, तो भाई आप इसको समझिए ना। अभी कैप्टन अजय सिंह यादव ने क्या कहा? कैप्टन अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि भाई राजीव गांधी तक कांग्रेस में सुनी जाती थी कार्यकर्ताओं की, यहां तक कि सोनिया गांधी के समय में भी सुन लिया जाता था, लेकिन राहुल गांधी तो एक कोटरी में घिरे हुए हैं। यह बात किसने किसने कही? संजय निरुपम ने बताया था 5 कांग्रेस है। हेमंत शर्मा जब छोड़कर आए थे तो उन्होंने कहा कि जो कुत्ते के लिए बिस्किट रखा हुआ है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब निकल कर गए तो कहा कि ये फैसला नहीं लेते हैं। गोवा में दिग्विजय सिंह होटल में रुके रह गए, सरकार पलट गई। नॉर्थ ईस्ट में वो इस स्थिति में नहीं रहे, जहां मजबूत है वहां भी सरकार हाथ से निकल गई। और अगर इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है तो फिर ये सब कहां जाके, वो अंग्रेजी में एक शब्द है ना कि बक स्टॉप्स हियर नहीं देयर। देयर कहां? राहुल। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं धर्म संकट है या धर्म से संकट है? ये मतलब आपने ठीक कहा, धर्म से संकट है। अब देखिए यहां तो माथापच्ची चली रही है, लेकिन झारखंड में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है अवधेश जी। झारखंड में क्या है कि आरजेडी को जेएमएम सीट नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि आरजेडी को सीट मिले। 5 से 7 सीटें देने की चर्चा चल रही है, लेकिन आरजेडी 17 सीटों पर शायद अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वहां भी पेंच अभी फंसा हुआ है झारखंड में भी। वहां की स्थिति भी देखिए तो जो महाराष्ट्र की है लगभग यही है। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुलझ गया। उन्होंने 10 सीट सुदेश महतो को दे दिया, 1 सीट लोजपा को दे दिया और 2 जो है जदयू को दे दिया। बाकी खुद लड़ रहे हैं और उसमें ऐसी भी सीटें हैं जिसमें बीजेपी जीतती नहीं थी। देखिए कांग्रेस पार्टी का चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, लोकसभा चुनाव के बाद उसका सही मूल्यांकन न करने से जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनके रणनीतिकार हैं
किसी भी चीज का अतिवादी मूल्यांकन करना और एक रणनीति के तहत कि इसको इतनी बड़ी विजय बना के प्रचार करो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी लगे कि आपकी पराजय हो ही गई, हमारे समर्थकों में उत्साह पैदा हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हमने डोला दिया है, तो 56 इंच का कलेजा चला गया है। तो जब आप इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, उसके बाद अगर हरियाणा जैसी घटना होती है तो आपके लिए केवल सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहना नहीं, कर तर्क देना मुश्किल हो जाता है। अपने साथियों के बीच भी जाकर के अपने को कैसे प्रस्तुत करना है, इसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।